नमस्कार दोस्तों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आधुनिक भारत में हम लोग गांधी जी से स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। तो 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी का सारा जीवन अहिंसा की मार्ग पर चलकर व्यतीत हुआ है। उसके बाद गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी। तो इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते हैं, गांधी जी का कैरियर स्टार्ट होता है 1893 ईस्वी से। क्योंकि गांधी जी सबसे पहले 1893 ईस्वी में ये पेशे से लॉयर थे। तो 1893 ईस्वी में ये सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। जो कि वो व्यापारी था सेठ अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। तो रास्ते में इनके साथ अंग्रेज़ लोगों ने अभद्रता कर दी। क्या किया कि इनको मेडिसबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया। क्यों फेंका गया? रीज़न ये था कि ये एक भारतीय थे और भारतीयों के साथ अंग्रेज़ छुआछूत और रंग भेद की नीति अपनाया करते थे। इस तरह से हेट यानी कि नफरत किया करते थे भारतीयों से। इस वजह से उनको सामना करना पड़ा अंग्रेज़ों का। तो नहीं, उनको गांधी जी को फेंक दिया गया। इस घटना से गांधी जी बहुत ही दुखी हुए और प्रभावित भी हुए। तो उन्होंने ये कसम खाई कि मैं जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। तो इन्होंने सबसे पहले अफ्रीका में गांधी जी ने रंग भेद नीति को समाप्त करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। तो गांधी जी अफ्रीका में 22 वर्षों तक रहे। तो उस समय वहाँ पर 2 इनके आश्रम हुआ करते थे। एक था टालस्टाय आश्रम और एक था फिनिक्स आश्रम। ये 2 आश्रम दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के थे। और भारत की बात करें तो भारत में 2 आश्रम थे। एक साबरमती आश्रम था, दूसरा सेवाग्राम था। ये 2 भारत के आश्रम थे। अब गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अफ्रीका में किया। कहाँ किया? अफ्रीका में किया। और सत्याग्रह की जो प्रेरणा थी ये इनको हेनरी डेविड थोरो से मिली। अब चलते हैं 1909 ईस्वी में अफ्रीका में हिंद स्वराज नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गांधी जी ने। जो कि किस भाषा में किया? गुजराती भाषा में। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक जो पत्रिका का प्रकाशन किया था वह किस भाषा में थी? तो गुजराती भाषा में थी। अफ्रीका से ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्र जारी किया। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आ गए। अब यहाँ से इनका भारतीय राजनीति की ओर कदम कदम बढ़ता है। तो जिस दिन ये भारत में वापस आए उस दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। अब स्टार्ट हुआ इनका चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ। भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। ये पूछा जाता है कि ये कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ। ये क्यों हुआ? इसमें इस वजह से यह आंदोलन हुआ क्योंकि उस समय तिनकठिया पद्धति लागू थी। तिनकठिया पद्धति क्या थी? भूमि का 3/20वां भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किए थे। कौन? अंग्रेज। क्यों किए थे? क्योंकि नील की खेती यानी कि कच्चे माल को यहाँ से ले जाते थे और अपने वहाँ पर ले जाकर इसको बहुत ऊंचे दामों पर बेचते थे। अब दूसरा इन्होंने गांधी जी का प्रमुख आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह 1918 ईस्वी में किया गया था। ये क्यों हुआ? इस समय अहमदाबाद में जो मजदूर थे, मिल में मजदूर थे, उन लोगों ने हड़ताल कर दी थी क्योंकि इनको कम पैसे दिए जा रहे थे और इनसे ज़्यादा वर्क लिया जा रहा था। तो गांधी जी राजनीति में सक्रिय थे। इन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल की। कहाँ की? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। तीसरा आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ। इसमें क्या था? इसमें लगान में छूट न दिए जाने के कारण गांधी जी ने
इस आंदोलन का विरोध किया। उसके बाद चौथा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन मौलाना अली और शौकत अली ने प्रारंभ किया था। खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया था। उसके बाद आ गए पांचवा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अब देखिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया 1920 ईस्वी में। अब ये 1900 असहयोग आंदोलन एक्चुअली ज़्यादा चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि उस समय एक कांड हो गया था जो कि चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसमें हुआ क्या था कि इसमें भारतीयों ने पूरे चौकी थाना को जला दिया था। बहुत ज़्यादा पुलिस वालों को जला दिया था। जो अंग्रेजी सेना थी उनको भी जला दिया था। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस वजह से गांधी जी प्रभावित हुए और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस उस समय गांधी जी का बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक यानी कि इंडियन स्ट्रगल, जो कि इनकी पुस्तक थी, उसमें कहा इन्होंने कि आंदोलन को स्थगित करना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में की घटना है, जो उसमें बताते हैं कि 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी। उस पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी था। कहाँ इसका गठन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, इन लोगों ने मिलकर किया और केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भागीदारी की। इस उसके बाद विट्ठल भाई पटेल को भारतीय विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए। कौन चुना गया? विट्ठल भाई पटेल विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए। इलेक्शन जीत गए तो अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद रोलेट एक्ट आया भारत में। रोलेट एक्ट कब आया? 1919 ईस्वी को भारत में रोलेट एक्ट आया। इसमें क्या था? अंग्रेज लोग देख रहे थे कि भारत में इतने ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, जहाँ जिस जगह देखो वहाँ आंदोलन भारतीय खड़ा कर देते। तो वहाँ से एक आर्डर यानी कि आदेश या फरमान जारी हुआ कि जो भी अब भारत में कोई भी अगर आंदोलन करे उसको सीधे उठा के जेल में बंद कर दो। ना ही उसको कुछ बताना है, ना ही उससे कुछ पूछना है। यानी कि इस आंदोलन को इस रोलेट एक्ट को इस एक्ट को यानी कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया है, तथा इसे काला कानून भी कहा गया है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। कब हुआ? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ और 28 में साइमन कमीशन भारत आ गया। अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। एक्चुअली साइमन कमीशन था भारत में भेजे हुए वो आयोग के सदस्य थे जो कि भारत में स्थिति का आकलन करने आए थे कि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। तो साइमन कमीशन आए और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया। इस वजह से भारतीय बहुत ज़्यादा गुस्सा गए और इसका पुरजोर रूप से बहिष्कार किया। तो साइमन कमीशन का पुरजोर रूप से बहिष्कार करते करते लाला लाजपत राय की लाठी के प्रहार से जान भी चली गई। तो सैंडर्स ने इनके सर पर लाठी चलवा दी और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब लॉर्ड इरविन की सिफारिश से भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। यही मेन उद्देश्य ये थे लॉर्ड इरविन। इन्होंने कहा था कि इस साइमन कमीशन के अंदर एक भी भारतीयों का प्रवेश ना होने पाए। तो साइमन कमीशन को हम लोगों ने क्या कहा? वाटरमैन या श्वेत कमीशन कहा। उसके बाद आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च। ये तीनों आंदोलन एक ही साथ हुए। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने चुने हुए 78 अनुयायी के साथ गांधी जी साबरमती यानी कि अहमदाबाद से दांडी नवसारी के लिए 241 मील पैदल चलकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? साबरमती आश्रम, साबरमती, तथा नमक बनाकर असंवैधानिक रूप से नमक सत्याग्रह किया। अब जब गांधी जी यहाँ से चले थे तो 78 अनुयायियों के साथ चले थे जो कि इनके समर्थक थे। अनुयायी को समर्थक बोलते हैं। तो अब देखिए ये 241 मील पैदल चलकर
6 अप्रैल को पहुँचे। कहाँ पहुँचे? साबरमती से दांडी, दांडी पहुँचे यानी कि नवसारी। वहाँ नमक बनाकर इन्होंने असंवैधानिक रूप से नमक सत्याग्रह का समापन किया। मुंबई से यही नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? सरोजनी नायडू कर रही थी। मुंबई में कहाँ से कर रही थी? धरसना से सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया। अब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इनके यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान की बात आई तो इनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार, जो कि लाल कुर्ती इनकी ड्रेस थी इन लोगों की, तो इस नाम से ये लोग जाने जाते थे। और पूर्वोत्तर भारत में यदुनाग ने जिया लरंग आंदोलन के माध्यम से नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो इस तरह भारत में कई जगहों पर नमक सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ और बहुत ही भयानक तरीके से इस आंदोलन का समापन हुआ। तो दोस्तों, यहाँ तक आज मैंने फर्स्ट क्लास थी ये हमारी, इसमें उसके बाद इसके आगे आपको दूसरी क्लास मिलेगी, यही गांधी युग के, यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसके आगे आपको दूसरी क्लास मिलेगी। सो प्लीज़ वेट सम टाइम और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।